गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 वर्किंग कैपिटल। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर किए। चैप्टर नंबर 1 था मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 2 था कॉस्ट शीट। अभी हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे वर्किंग कैपिटल। अभी देखो वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या है, एमसीक्यू बन सकते हैं। तो सिंपल है, टाइटल से अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब इस टाइटल के अंदर क्या एमसीक्यू आ सकता है, तो आ सकता है डेफिनेटली। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हम लोगों को डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए चाहिए होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल नाम ये देखा है, देखो वर्किंग, वर्क कंटिन्यू करने के लिए, वर्क ऑनगोइंग करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसको बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल। अभी एक बार दिमाग ऐसा कूल बना के आप लोग सोचो कि इसके अंदर एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, इसके अंदर प्रॉब्लम भी आ सकते हैं क्या, डेफिनेटली आ सकते हैं। आप लोग एग्जामिनेशन जब आपकी होगी ना, समझो प्रॉब्लम आया तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कीजिए कैलकुलेशंस के लिए। पुराने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने बोला था कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कैलकुलेटर हम लोगों ने अलाउड किया है। तो आप लोग कैलकुलेटर अलाउड कर सकते हो और कैलकुलेटर की मदद लेकर इसके अंदर आप लोग आपके क्वेश्चंस सम जो भी होंगे वो सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेटर आप लोगों के लिए अलाउड होगा, ये एक आप लोग एडिशन कर दो उसके अंदर। तो चलिए अभी हम लोग सोचेंगे वन बाय वन कि इसके अंदर वाले एमसीक्यू कैसे बनेंगे। तो एक सर्कल आप लोगों को पढ़ा गया है जिसको ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। तो देखो वर्किंग कैपिटल की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, कैश, और एंड कहाँ पे होता है, कैश। तो बिगिनिंग कैश और एंड भी कैश। तो उसके अंदर वाला जो सर्कल है, उसके अंदर वाली जो साइकिल है वो क्या क्या हो सकती है। तो कैश से जर्नी की शुरुआत होती है, देन रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद सन्ड्री डेटर, देन अगेन एंड कैश। चलो फिर से एक बार, कैश, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर, फिर कैश। तो ये सर्कल आप लोग एकदम सिस्टमैटिकली माइंड के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करो, तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा अगर बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल अगर कम हो गया तो बिजनेस के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वर्किंग कैपिटल, ये भी आप लोगों के नोटबुक के अंदर 13-14 पॉइंट्स है, शायद आप लोग वो पॉइंट्स भी एक बार देख लो। नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, इस तरह से उसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये इसके ऊपर भी 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वर्किंग कैपिटल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे सवाल उसके ऊपर भी बन सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को क्या बोला जाता है, डे टू डे। उसके बाद वो साइकिल वाली बातें हम लोगों ने कवर की है, उसके बाद फैक्टर्स वाली बातें हम लोगों ने कवर की है। अभी हम लोग आएंगे इसका फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग सिस्टमेटिकली सोचेंगे कि इसके अंदर एमसीक्यू क्या बन सकते हैं। तो फॉर्मेट आप लोगों को पता है, वर्किंग कैपिटल सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशंस कैसे होगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अभी ये तो सिंपल है, देखो करंट असेट मालूम होने चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए। तो सैंपल दिया जाएगा कि इसमें से ये करंट असेट है, इसमें से ये करंट लाइबिलिटी आप लोगों को ढूंढना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आप लोगों को लाइबिलिटी दिया जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों को करंट असेट दिया जाएगा। तो आप लोगों को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर करंट असेट कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज कौन सी है। तो रेशियो एनालिसिस आप लोगों का चैप्टर है, उस चैप्टर की वजह से आप लोगों को करंट असेट आइडेंटिफाई करना एकदम आसान है, करंट लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई करना एकदम सिंपल है। तो करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज, उस ये जो कैलकुलेशन बनेगा उस कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो करंट असेट के अंदर क्या क्या बातें आ सकती है और उसके अंदर जो भी टाइटल्स आएंगे, वो जो टाइटल होंगे, हर एक टाइटल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे थिंकिंग करनी है कि समझो रॉ मटेरियल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस लिया, फिनिश्ड गुड्स लिया, सन्ड्री डेटर्स लिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप लोगों ने कंसीडर किए, बिल्स रिसीवेबल आप लोगों ने कंसीडर किए, कैश इन हैंड आप लोगों ने कंसीडर किया, कैश एट बैंक आप लोगों ने कंसीडर किया। तो ये जो टाइटल हम लोग लिखते हैं, टाइटल के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट, और उस कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का आंसर आपके रुपीज़ कॉलम के अंदर आता है। तो आप लोग नोटबुक लेकर बैठो, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो नोटबुक के अंदर मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये नोटबुक के अंदर आप लोग अगर मैच करते जाओगे तो ये चैप्टर आप लोगों का कवर हो सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग करंट असेट टाइटल लिखते हैं, बराबर है। टाइटल लिखने के बाद हम लोग रॉ मटेरियल लिखते हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या मतलब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो कभी कभी सेल्स दिया जाता है ऊपर, समझो 2 लाख रुपए बजटेड सेल्स ऐसा आप लोगों को दिया, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 लाख रुपीज लिखते हैं। देन मल्टीपल, उसके बाद एडजस्टमेंट के उसके बाद उसका ऊपर एनालिसिस दिया जाता है कि रॉ मटेरियल 30 पैसे, उसके बाद वेजेस 40 पैसे, ओवरहेड 50 पैसे, और उसके बाद टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। तो ऊपर रॉ मटेरियल की जो भी एनालिसिस दिया होगा रुपीज़ का, वो आप लोगों को मल्टीपल के बाद वहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले सेल्स, उसके बाद मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद ऊपर उसका जो भी एनालिसिस प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है वो एनालिसिस आप लोगों को लेना है, और उसके बाद और मल्टीपल करके आप लोगों को या तो वीक्स के अंदर दिया जाता है या तो डेज के अंदर दिया जाता है। तो वीक्स आएगा तो 52 हम लोग डिवाइड करेंगे, और डेज आएगा तो 365 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर पूछा जाएगा। आपको वैल्यू दी जाएगी कि सेल्स इतना है, रॉ मटेरियल की एनालिसिस इस तरह से दिया गया है, और उसके बाद आप लोगों को वीक्स या तो डेज के अंदर दिया जाएगा, और उसको आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये ऑप्शन ये है आंसर, बी ऑप्शन का ए आंसर है, सी ऑप्शन का ए आंसर है, डी ऑप्शन का ए आंसर है। तो आप लोग कैलकुलेटर की मदद इस कैलकुलेटर की मदद लेकर आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद हर एक के अंदर अपना अपना कैलकुलेशन अलग है। तो उसके बाद क्या आता है, रॉ मटेरियल के बाद आप सर्कल याद कीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला क्या है, 100 + 50 + 50। 100 यानी कि रॉ मटेरियल पूरी तरह से 100 अमाउंट लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को वेजेस 50% और ओवरहेड की अमाउंट आप लोगों को 50%। तो ये 50-50 लेकर आप लोगों को टोटल कॉस्ट बनानी है। तो फिर ये कैलकुलेशन अलग बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन आप लोगों को 100, 50, 50, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला 100, 50, 50 वाला इंक्लूड कर आपको कैलकुलेटर लेकर वो कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में आप लोग याद रखोगे। वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट के अंदर रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 50%, ओवरहेड 50%, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा आप लोगों का टोटल कॉस्ट का सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद क्या आता है, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, 100, 100, 100, रॉ मटेरियल 100, वेजेस 100, ओवरहेड 100। मतलब यहाँ पे आप लोगों को टोटल कॉस्ट लेकर कैलकुलेशंस करना है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए जो भी कॉस्ट आएगी वो कौन सी आएगी, टोटल कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट फिनिश्ड स्टॉक के बाद, फिनिश्ड गुड्स के बाद क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर का कैलकुलेशन भी सिंपल है, टोटल कॉस्ट से ही आएगा। मतलब फिनिश्ड गुड्स और सन्ड्री डेटर, इनके लिए हम लोगों को टोटल कॉस्ट यूज करना है, और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी हम लोग टोटल कॉस्ट यूज करेंगे, लेकिन 100, 50, 50। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को पार्ट याद करना है दिमाग के अंदर, कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करेंगे तो अलग करेंगे, डेटर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो अलग करेंगे, और फिनिश्ड गुड्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो अलग करेंगे। कभी कभी सन्ड्री डेटर के लिए बोला जाता है कि आप लोग टोटल कॉस्ट मत लो, तो क्या लो, वहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है सेलिंग प्राइस ले लो, तब कैलकुलेशन फिर चेंज होगा, तब सेलिंग प्राइस आप लोगों को वहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। तो ये स्टार्टिंग वाले रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, ये सिंपल है। कैश इन हैंड दिया जाता है, कैश एट बैंक दिया जाता है, ये सिंपल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सोचने वाली बातें है नहीं। तो यहाँ पे कैश के तो बारे में कुछ एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। तो इन सब का टोटल बनेगा, जो भी बनेगा हम लोग उसको बोलते हैं टोटल ए। उसके बाद हम लोग करते हैं लेस बी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर, कभी कभी उसको सप्लायर बोला जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर का अपोजिट नाम क्या है, सप्लायर भी बोला जाता है, कभी के वहाँ परचेस बोला जाता है वहाँ पे। तो परचेस, सप्लायर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी अलग अलग नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। ऊपर सन्ड्री डेटर्स आया था, सन्ड्री डेटर का अलग सा नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे सप्लायर का क्या था, तो क्रेडिटर का क्या था, सप्लायर। तो ऊपर सन्ड्री डेटर का क्या होगा, कस्टमर्स। सन्ड्री डेटर्स का क्या आएगा, कस्टमर्स, और या तो सेल्स, कस्टमर्स, डेटर्स। ये 2-3 जो भी शब्द है वो डेटर से रिलेटेड है। और नीचे जो सन्ड्री क्रेडिटर वर्ड है ना, सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर्स,
परचेस, ये किससे रिलेटेड है, ये सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है। तो इसका भी कैलकुलेशन आप लोगों को करते वक्त ब्रैकेट के अंदर वही आप लोगों को ऊपर जो सेल्स दिया गया है वो 2 लाख रुपीज़ सेल्स लेना है, मल्टीपल एनालिसिस जो भी आप लोगों को दिया गया है वो एनालिसिस का रुपीज़ लेना है, फिर मल्टीपल करना है डेज या तो वीक्स के अंदर आएंगे, वीक्स आएंगे तो 52, डेज आएंगे तो 365। उसके बाद आप लोगों को लाइबिलिटीज़ के अंदर वेजेस आएगा, कभी कभी इनकम टैक्स आएगा, वेजेस यानी कि लेबर, कभी कभी इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वार्टरली का मतलब आप लोगों को बार बार पढ़ाया गया है कि क्वार्टरली यानी कि 4 नहीं है, वो 3 है, क्योंकि साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट वो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करके 3 से डिवाइड करना है। तो क्वार्टरली का कैलकुलेशन करते वक्त 3 महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीने का कैलकुलेशन आप लोगों को वहाँ पे बनाना है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आप लोगों को वहाँ पे याद रखनी है। तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कभी कभी दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ लाइबिलिटी के अंदर रॉ मटेरियल, वेजेस, लेबर, उसके बाद ओवरहेड्स के खर्चे कभी कभी दिए जाएंगे, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी दी जाएंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाले खर्चे दिए जाएंगे। तो इन सब का कैलकुलेशंस करने के बाद आपकी टोटल बनेगी बी। टोटल ए से टोटल बी अगर आप लोग माइनस करोगे तो आप लोगों का सोल्यूशन बनेगा वर्किंग कैपिटल। कभी कभी इसके बाद आप लोगों को बोला जाता है कॉन्टीजेंसी 10% ऐड कर लो, और कॉन्टीजेंसी अगर होगी तो ऊपर का आंसर आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसके बाद ऐड करेंगे कॉन्टीजेंसी, और सबसे आखिरी में आएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये आपके नोटबुक के अंदर वाले 1-2 प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर लेकर सॉल्व किए ना तो ये चैप्टर एकदम सिंपल बनेगा। आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 1-2 प्रॉब्लम आप लोगों के नोटबुक के अंदर वाले सॉल्व करने होंगे। सॉल्व करने के बाद एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करो आप लोग। देखो पहले आप लोग एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करो, प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद हर एक बात, हर एक कैलकुलेशन एकदम कूल माइंड बनाकर आप लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने सिस्टमैटिकली 100% स्टार्ट टू एंड बराबर सॉल्व किया ना तो एग्जाम के अंदर आपके एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पे भी आप लोगों का कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर बन सकता है। तो ये आप लोग एक सम लोगे और एक सम लेकर आप लोग को उसका कैलकुलेशंस करोगे। तो ये बातचीत थी पूरी वर्किंग कैपिटल के बारे में। चलो एक बार जस्ट मैं कंक्लूड करता हूँ, कंक्लूड करते वक्त रिमाइंड कर देता हूँ आपके माइंड के अंदर आप लोगों को क्या क्या याद करना है। तो टाइटल वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए लगने वाला कैपिटल, ये नंबर 1। नंबर 2 ऑपरेटिंग साइकिल का सर्कल, कैश, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर, फिर कैश। कैश, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर्स, फिर कैश। ये सर्कल आप लोगों के नोटबुक के अंदर आप लोग देखो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे बनेगा, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट की लिस्ट क्या हो सकती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, सन्ड्री डेटर, कैश। उसके बाद और कुछ खर्चे दिए गए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आ सकता है। रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन एकदम रेगुलर है। वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन 100 + 50 + 50। फिनिश्ड गुड्स एंड सन्ड्री डेटर का कैलकुलेशन प्रॉब्लम के अंदर जो भी टोटल कॉस्ट दी जाएगी वो टोटल कॉस्ट लेकर आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद कैश इन हैंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट होती नहीं, कैश इन हैंड एज इट इज आ सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर अगर कुछ एडजस्टमेंट दी गई तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको लिखने होंगे। तो इन सब का बनेगा टोटल ए। लेस बी करंट लाइबिलिटीज हम लोग उसके बाद माइनस करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब सप्लायर्स होता है, परचेस होता है। उसके बाद वेजेस का मतलब लेबर होता है। ओवरहेड उसके बाद आएंगे तो उसका मतलब एक्सपेंसेस होता है। कभी कभी इनकम टैक्स दिया जाएगा, उसके अंदर वर्ड आएगा क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 3 आप लोगों को लेकर कैलकुलेशंस करना होगा। और सबसे आखिरी में आएगा आउटस्टैंडिंग वगैरह। ये 4-5 लाइबिलिटीज, 4-5 असेट्स, इन दोनों का अगर आप लोग प्लस माइनस कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस कब आएगा, जब कॉन्टिजेंसी की एडजस्टमेंट दी जाएगी। तो अगर कॉन्टिजेंसी दिया गया हो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऐड कॉन्टिजेंसी और आप लोगों का बनेगा नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद अगर कुछ डाउट आया, कुछ दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आ गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को क्वेश्चन लिखो, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। चलो थैंक यू।